आज की वीडियो में मैं आपको एन मैप कंप्लीट ए टू जी सिखा देने वाला हूं। मैं बेसिक स्कैन से शुरू होऊंगा और एंड में करूंगा बिल्कुल एडवांस लेवल के ऊपर। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं, मैं आपको बहुत सारी ऐसी कमांड्स बताने वाला हूं जिनका आपको आज तक पता ही नहीं है और ना ही आपको उनका यूज़ पता है। और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब आप वीडियो देखोगे इसके बाद सोचोगे कि यार ये था एन मैप, जो आज तक आप सोचते रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं है। भाई बात मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट करूंगा, इसका यूज़ क्या है वो आपको बताऊंगा और कोई ये इर्द गिर्द की बात नहीं होगी। डायरेक्ट सिर्फ आपको आज की वीडियो में मैं एन मैप इस शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्लीट सिखा दूंगा। मैटर नहीं करता आप टर्मक्स यूज़र हो या काली लिनक्स के यूज़र हो, एन मैप वो टूल है जो टर्मक्स में भी वर्क करता है और काली पे भी वर्क करता है। और इसकी इंस्टॉलेशन भी इंतहाई सिंपल है। सूडो apt इंस्टॉल में एन मैप लिखो तो ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन ग्लोबली अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में सिर्फ आप एन मैप ही नहीं सीखोगे, बल्कि आपको मैं एक ऐसी चीट शीट प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर हर चीज़, हर कमांड विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ लिखी गई है। एवरी कमांड, ठीक है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं है। और सामने उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा गया है, कब यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है और किस लिए यूज़ करनी है, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। अगर चैनल पे न्यू है तो यार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट किया करें जो इशू हो या वीडियो अच्छी लगी हो, तो ताकि जो बाकी व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि वीडियो हेल्पफुल थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ प्रैक्टिकल की तरफ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो पहले मैंने क्या लिखा, अब देखो -SN, ये हम पिंग स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपको मैं यूज़ बताऊँ, एनमैप का यूज़ होता है ये चेक करने के लिए, होस्ट डिस्कवरी के लिए, ओएस डिटेक्शन के लिए, पोर्ट स्कैनिंग के लिए और सर्विसेज चेक करने के लिए। हम सबसे पहले चेक करेंगे होस्ट डिस्कवरी को कि क्या हमारा होस्ट अप है या नहीं है, ओके। या आप इस तरह कह लो कि हमारा टारगेट अप है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा -SN, ठीक है। और आगे जो हमारा टारगेट है उसका मैंने आईपी लिख दिया। मैंने किया एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो हम मेरी नज़र डायरेक्ट गई कि भाई होस्ट इज़ अप, मतलब कि जो हमारा टारगेट है वो नेटवर्क पर मौजूद है, वो अप है। अप का मतलब तब भी होता है जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। मींस दैट हमारा जो होस्ट ऐप है, हम अपना जो स्कैन है, हम अपना जो टारगेट है वो मज़ीद प्रोसीड कर सकते हैं, ओके। अब सेकेंड चीज़, अगर मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ 0/24, ठीक है। अब इस 24 का मतलब होता है ऑल। अब यहाँ तक होता है हमारा नेटवर्क, ये भाई हमारा नेटवर्क है। और आगे डिवाइस की वो होती है, निशानदेही होती है कि ये 26 है, ये 73 है, इट इज अप टू सो ऑन 255 तक, ठीक है। 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर हो सकता है आपकी डिवाइस का। तो जब आप 0/224 लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि ऑल, इस नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेज हैं भाई सबको चेक करो। तो मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं कि भाई हमारे नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेज आप हैं। तो ये देखो दोस्तों 5.78 सेकंड्स के अंदर हमारा रिजल्ट आ चुका। तो पहली डिवाइस हमारी ये जो कि हमारा टारगेट है और हमारे विंडो वो अप थी। दूसरी बात दिस वन अप थी, ठीक है, ये इसका आईपी। और उसके बाद दिस वन अप थी और ये जो कि है मेरी अपनी है वर्चुअल मशीन है, ओके। बट हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ये वाला। तो हम जो मजीद स्कैन प्रोसीड करेंगे वो हम इसी के ऊपर करेंगे। तो यार ये था इसका पहला यूज़, जिसको हम कहते हैं होस्ट डिस्कवरी। तो हमने होस्ट को डिस्कवर कर लिया, हमें पता चल गया कि हमारा होस्ट अप है और हम इसके ऊपर मजीद स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ क्लियर। अब हम अपना सेकंड स्टेप करते हैं कि दूसरा स्टेप होता है होस्ट की डिस्कवरी के बाद हमने करना होता है पोर्ट स्कैन, कि आया कि कौन कौन से पोर्ट डिवाइस पर ओपन है। क्योंकि हम पोर्ट से किसी भी डिवाइस के अंदर पेनिट्रेट हो सकते हैं। इस पर हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर देख सकते हो, ओके। अब ये मैंने क्या लिखा, एन मैप पर अगर सिर्फ मैंने अपनी टारगेट डिवाइस का आईपी डाल दिया, ठीक है, और मैंने कुछ भी नहीं लिखा कि पोर्ट के लिए मैंने कोई चीज़ मेंशन नहीं किया। अब ये क्या करेगा, ये टॉप 1000 के पोर्ट्स को स्कैन करेगा और हमें आउटपुट देगा कि भाई कौन कौन सा पोर्ट इस डिवाइस के ऊपर ओपन है। तो इसका वेट करते हैं। तो ये देखो दोस्तों 7.69 सेकंड के अंदर हमारी आउटपुट आ चुकी है और हमें पता चल गया कि भाई कौन कौन सा पोर्ट हमारी टारगेट के ऊपर ओपन है और उसके पे कौन कौन सी सर्विस चल रही है। अब हम इस पोर्ट के हिसाब से अटैक परफॉर्म करते हैं, इसका सही तरह से यूज़ लेते हैं, ठीक है। एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया, ओके। तो देखो जब हम चाहते हैं कि भाई 65,535 तक जितने भी पोर्ट्स हैं सब स्कैन किए जाएं, तब कमांड का सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह होता है। हम एक फ्लैग पास करते हैं -p और आगे नंबर ऑफ पोर्ट्स को डिफाइन कर देते हैं। जैसे हम इंटर करेंगे तो ये 1 से लेकर 65,535 तक सारे पोर्ट्स को स्कैन करेगा। और ये जो स्कैन होता है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसने सारे पोर्ट्स को स्कैन करना होता है। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ और टाइम वेस्ट हम अपने अगले स्कैन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपके पास फुल टाइम होगा, आप इसको इस तरह स्कैन करके देख सकते हो।
अब हमारे पास एक और फ्लैग होता है -F। ये अभी हम पोर्ट स्कैनिंग की कर रहे हैं। -F से क्या होगा, ये 100 पोर्ट्स को स्कैन करेगा और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देता है। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, -F लगाते इसलिए, इसका मतलब ये फास्ट स्कैन। तो ये देखो, इसने हमें सिर्फ 2.26 सेकंड के अंदर हमें जो है आउटपुट दे दी और इसने हमें बता देगा भाई ये वाला पोर्ट जो है ओपन है। इसने भाई सिर्फ नियर अबाउट डिटेक्ट किया। ओके, और उसने हमें सिर्फ 2.26 मतलब राउंड अबाउट करके 3 सेकंड्स के अंदर ही हमें इसने अपनी आउटपुट दे दी। -F का क्या मतलब होता है, सिर्फ फास्ट। अगर अपनी स्कैनिंग को फास्ट करना चाहते हो तब हम -F का यूज़ लेते हैं। ओके, तो ये था स्कैन हमारे पास पोर्ट स्कैनिंग के लिए। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी टारगेट डिवाइस के ऊपर कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है सर्विस और वेरिएंट डिटेक्ट करना, कि हमारे टारगेट के ऊपर सर्विस और उनके वेरिएंट्स क्या हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कमांड इस तरह लिखते हैं -F सर्विस और उनका वेरिएंट। तो मैं एंटर करता हूं। अब हमारे पास सर्विसेज आएंगी पर उनके साथ उनका वेरिएंट भी आएगा। तो ये देखो दोस्तों, हमारे पास इसकी आउटपुट आ चुकी है और ये देखो, इसको मुझे करने में लगे 28.21 सेकेंड्स। अब ये देखो, अब हमारे पास भाई सर्विसेज तो हैं पड़ी, पर अब साथ उनके हमारे पास वेरिएंट्स भी मौजूद हैं। ये देखो, वेरिएंट वाली टैब आ चुकी है और ये उनके वेरिएंट है। ये 1.10 है पड़ा, इसी तरह ये भी 1.0 मीन्स दैट अब हमारे पास इन सब चीज़ के वेरिएंट मौजूद हैं। ठीक है, ये देखो, पहले तो हमारे पास टैब सिर्फ यहाँ तक थी, पोर्ट, स्टेट और सर्विस, पर अब हमारे पास एक और टैब आ चुकी है और वो वेरिएंट की टैब। और ये देखो, इसने हमें हर चीज़ का वेरिएंट भी बताया हुआ है। तो इस तरह हम वेरिएंट, अब देखो, हम अटैक परफॉर्म करते हैं वेरिएंट के हिसाब से, हमें वेरिएंटबिलिटी का अंदाजा होता है वेरिएंट के हिसाब से। पुरानी जब थी, पुराना वेरिएंट था, तब वहाँ पे कौन सी वेरिएंटबिलिटी थी, न्यू है उनमें कौन सी है, या हमें डिस्कवर करनी पड़ेगी। तो ये यूज़ होता है, इस तरह इंपॉर्टेंस होती है एक वेरिएंट की, और वेरिएंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं वेरिएंट के स्कैन का, मतलब अपन सर्विस के साथ वेरिएंट का भी स्कैन करते हैं। अब हमारे पास एक वेरिएंट के अंदर हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर हम अपने इसकी और डेप्थ जानना चाहें, मगर हम मीन्स टू से दैट हम इसको और मजीद डेप्थ के अंदर जाके इसको हम स्कैन करना चाहते हैं, तो तब हम किस तरह लिखेंगे, तब हम इसकी इंटेंसिटी पास कर देंगे। ठीक है, वेरिएंट की इंटेंसिटी हमने इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल टू से हमने 5 रख दी, मतलब अब ये उसे मजीद ज़्यादा इंटेंसिटी में जाने की कोशिश करेगा। अगर इसको मजीद ज़्यादा उसकी डीप गहराई, अगर उसको ज़्यादा और में गहराई में इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमें ये वो इन्फॉर्मेशन भी शो करेगा। तो दोस्तों, इसकी भी हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। ठीक है, और इसको लगे अराउंड अबाउट 18 सेकेंड्स। और अब देखो, इसने हमें यहाँ पे कुछ और सर्विसेज भी दी हैं। ठीक है, ये देखो HTTP API। ओके, मजीद अगर इसको और ज़्यादा भी मिलती इन्फॉर्मेशन, इसकी डीप होती, अगर वहाँ पे कोई ऐसी सर्विस चल रही होती जो ये कह लो कि थोड़ी बहुत हिडन थी या कुछ डीप थी, तो हमें वो शो करता। ठीक है, और मेरे पास वहाँ पे कोई इतनी सर्विस चल नहीं रही है, तो इसलिए हमें इसने इतना शो नहीं किया। बट ये होता है कि इसका आप यूज़ तब लेते हो जब आपको अपना स्कैन मजीद ज़्यादा डेप्थ में करना हो, तब आप एक फ्लैग पास कर देते हो -F वेरिएंट इंटेंसिटी और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है अगर हम मज़ीद ज़्यादा इन डेप्थ करना चाहें स्कैन को। और ये थी हमारी सर्विस और वेरिएंट स्कैन। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा होस्ट डिस्कवरी को, हमने देखा पोर्ट स्कैनिंग को, और हमने देखा सर्विस और वेरिएंट की डिटेक्शन को। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब OS स्कैन्स को देखने वाले हैं कि हमारे पास OS के कौन कौन से स्कैन्स होते हैं। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अब हम स्कैन करने की बारी आ चुकी है हमारी। ठीक है, उसके लिए हम फ्लैग पास करते हैं हाइफन और कैपिटल O। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, ये 0 नहीं है, ये कैपिटल O है। ठीक है, तो हम तब क्या, इसका मतलब है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्कैन करना चाहते हैं, OS को डायरेक्ट। तो हम इसको एंटर करते हैं। देखो दोस्तों, हमारा जो है वो स्कैन हो चुका है कंप्लीट, और इसने में OS के अंदर हमें सीधा इसने बता दिया कि भाई विंडोज़ है हमारा टारगेट। ओके, और ऊपर इसने ये देखो सिर्फ OS नहीं किया, इसने ऊपर वाली वही बात कि इसने हमें पोर्ट्स भी स्कैन करके दे दिया, पर जो हमारी मेन चीज़ थी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, वो भी हमें पता चल गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10, और बिल्कुल एग्जैक्टली यही है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे और आउटपुट भी मौजूद है, जिसको अभी के लिए इसको छोड़ो, अभी के लिए अब ये देखो कि हमें डायरेक्ट इसने बता दिया कि भाई विंडो 10 हमारे पास है, हमारे टारगेट ऊपर विंडो 10 चल रही है। ओके, अब एक और बात, वो बात यही है कि अगर हम एक अग्रेसिव स्कैन करें, मीन्स टू से दैट वो सारी चीज़ हमें लिस्ट कर दे। ठीक है, उसमें भी आया, पर इसमें भी -A का मतलब ये है, ये फ्लैग बनाया इसलिए गया था कि अगर वहाँ पे मिसिंग हो तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ ही लिस्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, वेरिएंट्स भी, एवरीथिंग टू से हर चीज़ को एक ही लिस्ट के अंदर हमें देगा, मतलब एक ही कमांड के अंदर हमें हर चीज़ मिल रही है। पर अब देखो, क्वेश्चन ये भी होता है कि हमारे पास ये चीज़ है तो हम बाकी कमांड क्यों होते हैं, बाकी फ्लैग क्यों होते हैं। देखो, हर चीज़ का अपना यूज़ होता है। अगर वहाँ पे कोई फायरवॉल चल रही है तो अगर हम एक ही साथ सारी स्कैन भेजेंगे तो ये स्कैन किस तरह होता है, यहाँ से पैकेट्स जाते हैं,
ठीक है, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, तो इस तरह ज़्यादा पकड़ा जाने का चांस होता है। तो इसलिए हमारे पास कुछ फ्रेगमेंट स्कैन होते हैं, डीके स्कैन होता है, उनको हम आगे देखेंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमारे पास इसका आउटपुट आ चुकी। तो इसने हमें क्या किया, पहले नंबर पे तो इसने हमें क्या किया, हमें ये देखो पोर्ट बताए, उनकी सर्विस बताई, साथ उसके वेरिएंट भी बता दिए, और उसके बाद इसने हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आया। ओके, और इसने हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, ठीक है, और उसके बाद ये नीचे आया और इसने हमें उसका एड्रेस भी बता दिया। ठीक, अब हम कुछ बात करेंगे एडवांस स्कैन की, एनमैप के एडवांस स्कैन की। तो पहला हमारे पास होता है ये होता है हमारे पास SYN स्कैन, ठीक है। ये हाफ ओपन स्कैन होता है IDS और IPS वगैरह को कंफ्यूज करने के लिए। इसको मैं एंटर करता हूँ भाई, काम इसका ये वही करेगा, ठीक है। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा, OS डिटेक्ट करेगा, एनमैप का जो बेसिक यूज है मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। सर्विसेज और वेरिएंट को डिटेक्ट करेगा, पर ये अब क्या करेगा, ये थोड़ा अब इनका काम करने का तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है। अब ये उनको कंफ्यूज करने के जाएगा, मतलब जो पहले ये डायरेक्टली जा रहा था, अब ये उस तरह डायरेक्टली नहीं जाएगा, अब अपने वर्किंग तरीका चेंज करेगा। ये हम एडवांस चीज़ें तब यूज़ करते हैं जब हमारे सिस्टम पे फायरवॉल हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। और ये देखो, इसने हमें 8 सेकंड्स के अंदर अपनी आउटपुट दे दी। इसके बाद एक और हमारे पास स्कैन होता है UDP स्कैन, ठीक है। -SU क्या करेगा, अब ये UDP के पोर्ट्स को भी स्कैन करेगा। अब ये स्कैन काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। इनको भी स्कैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम अटैक परफॉर्म कर रहे हो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो ये देखो दोस्तों, इसने हमें जो है कि UDP का पोर्ट भी दे दिया, पर इसने हमें सिर्फ 4.87 सेकंड लगाए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पोर्ट ओपन था और वो था 137। UDP का पोर्ट ओपन था, उस पर सर्विस क्या चल रही है, चल रही है। तो ये इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम UDP का पोर्ट को भी स्कैन कर सकते हैं। क्या फ्लैग पास करना है, -SU। अब देखो, ये गारंटी देता हूँ आपको, ये आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है, पर जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगर अब हमारे पास एक और चीज़, -F मैंने यहाँ पे पास किया, स्मॉल f है, कैपिटल F का मतलब था फास्ट करना। अब ये -F स्मॉल f का मतलब है फ्रेगमेंट के अंदर बांट देना। फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़े। अब जो हमारा ये एनमैप जाएगा, ये टुकड़ों में बट के जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि जो है फायरवॉल है, अगर देखो अगर एक ये ब्लॉक जा रहा हो तो फायरवॉल क्या करेगी, पूरा ब्लॉक उसने रोक दिया आगे। फायरवॉल को एक समझो दीवार समझो, ठीक है, एक जाली समझो, ठीक है। जैसे ये एक गया वहाँ पे, बड़ा ब्लॉक जा रहा था तो जाली ने रोक दिया। जैसे छोटे छोटे टुकड़े जाएंगे, जे वो कुछ को रोक ले मगर कुछ तो वहाँ से पास हो ही जाएंगे ना। तो ये जो होता है फ्रेगमेंट स्कैन का मतलब, टुकड़ों में बांट दें हम अपने स्कैन को। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर भी लगे इसे सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड, और इसने हमें यहाँ पर भी ये पोर्ट्स और सर्विस वगैरह को स्कैन करके दे दिया। मीन्स से ये होगा भाई, जब फायरवॉल रोक रही है -F लगा दो, तो ये क्या कर देगा, ये टुकड़ों में बांट देगा। फायरवॉल कुछ टुकड़े तो पास हो ही जाएंगे ना अगर कुछ को रोकेगी, क्योंकि ज़्यादा टुकड़े आ रहे होंगे तो फायरवॉल कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगी, और कुछ टुकड़े जो हमारे वो आगे चले जाएंगे, इन्फॉर्मेशन लेके वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये काम हो गया -F का। अब हमारे पास एक और स्कैन होता है, ठीक है, DK स्कैन। अब देखो, ये डिकोय स्कैन क्या करेगा, अब ये डिकोय स्कैन पता है क्या करेगा, ये बहुत ही अच्छा स्कैन है। अब ये बताता हूँ किस तरह। अब ये फेक आईपी के थ्रू जाएगा। अब पहले तो हम स्कैन करने के लिए जा रहे हैं, हमारा अपना आईपी यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो हमारा आईपी है पड़ा हमारी मशीन का। अब ये क्या करेगा, ये फेक आईपी के थ्रू जाएगा। वो फेक आईपी एक नहीं होगा, ये मल्टीपल फेक आईपी के थ्रू जाएगा, जो हमारी डिवाइस का आईपी है ही नहीं, ठीक है। आप समझ रहे हो, अपने से कोई आईपी ले जाएगा, ठीक है, जो कि फेक होगा। अगर ब्लॉक भी होता है तो वो ब्लॉक होता है, हमारी डिवाइस तो फिर भी ओपन, हम उस सर्विस को फिर भी एक्सेस कर सकते हैं। और फिर वो एक भी नहीं लेके जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल लेके जाएगा, ताकि कंफ्यूज हो जाए कि भाई हम किस किस को ब्लॉक करें। अगर वो ब्लॉक कर भी रहे हैं तो वो फेक को ब्लॉक कर रहे हैं, हमें ब्लॉक नहीं कर रहे, हमारे रियल आईपी को ब्लॉक नहीं कर रहे, हम उनके सर्विस को फिर भी एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो आईपी ब्लॉक किए वो फेक किए, और वो इतने ज़्यादा फेक आईपी थे कि वो खुद कंफ्यूज हो गए कि भाई किस किस को ब्लॉक करना है, ठीक है। तो काम वही है, इसने भी हमें सर्विसेज पोर्ट्स वगैरह ला के दे दी, और इसको भी सिर्फ 5 सेकंड लगे। मीन्स टू से दैट ये क्या करेगा, ये फेक आईपी के थ्रू जाएगा, ठीक है, और अगर नंबर ऑफ आईपी हमने डिफाइन कर दिए, और ये हमारा था ओरिजिनल आईपी इसने छुपा दिया, पर फेक आईपी इसके थ्रू गया और अपना इसने स्कैन कंप्लीट करके ले आया, ठीक है। तो ये था डिकोय स्कैन, और ये था एनमैप का कुछ एडवांस स्कैन। अब जो मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ एनमैप का कुछ स्क्रिप्ट स्कैनिंग के लिए। अब देखो, ये आप लोग यूज़ तो नहीं करोगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, इसको आप एडवांस समझ लो, पर इनका आपको पता होना चाहिए। और ये वन शॉट वीडियो, ये आपकी वीडियो आवर्स ऑफ बचाएगी एनमैप पे लगाने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भाई आप कमांड पास करते हो, जब आप कोई नॉन वल्नरेबिलिटी को स्कैन करने जा रहे हो, एंटर करो, तो ठीक है, अगर कोई नॉन वल्नरेबिलिटी मौजूद ही तो इसको स्कैन करके देगा। ये होता है भाई स्क्रिप्ट वल्लन। अब स्क्रिप्ट की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वैल्यू जैसे कि वल्लन, HTTP टाइटल हो गया,
और इसके अलावा क्या हो गया, SMB OS डिस्कवरी वगैरह वगैरह, ये आपको चीट शीट के अंदर मिलेंगे और मैं चीट शीट एंड पे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इसको कोई ऐसी थी नहीं, तो इसने हमें वही पोर्ट्स वगैरह स्कैन करके दे दिए। अब इसके बाद एक और चीज़, अगर आप वहाँ पे आप जो वेब ओपन है, अगर आप उसका टाइटल देखना चाहते हो तो आप उसको किस तरह लिखोगे, तो आप उसके लिए जो स्क्रिप्ट की वैल्यू वो आप HTTP टाइटल कर दोगे, एंटर करोगे, तो अगर वहाँ पे कोई वेब ओपन हुई तो ये उसको आपको टाइटल दिखा देगा, ठीक है, जो HTTP की है। तो ये होता है स्क्रिप्ट का, आपकी टाइटल देखना चाहते हो अपनी टारगेट मशीन पे जो वेब वो सर्विस यूज़ कर रहा है। इसके बाद अगर आप SMB की OS डिस्कवरी करना चाहते हो तो आप इस तरह स्क्रिप्ट की वैल्यू को SMB OS डिस्कवरी कर दोगे तो ये इसके हिसाब से काम करेगा। तो ये होते हैं भाई कुछ स्क्रिप्ट के स्कैन। अब जो एक और चीज़, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम होती है। अब देखो, अगर हम किसी रियल वर्ल्ड सिस्टम पे अटैक करते हैं, हम उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, तो हम वक्ती तौर पे लिए नहीं कर रहे होते, हमने उस आउटपुट को इसलिए कर रहे होते हैं कि हम उसको सेव रख सकें ताकि बाद में हमारे काम आए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं आउटपुट एंड रिपोर्टिंग स्कैन्स, ठीक है। मतलब हम जो कर रहे हैं वो हमारे पास एक किसी आउटपुट फाइल के अंदर भी सेव रहे, तो इसको हम किस तरह करेंगे, अगर हम चाहते हैं जो हमारी आउटपुट है वो सिंपल और सिंपल टेक्स्ट TXT फॉर्म में रहे, तो हम क्या करेंगे, पीछे हाइफन कैपिटल ओ सॉरी स्मॉल और कैपिटल N पास कर देंगे और आगे जिस फाइल के अंदर हम सेव करना चाहते हैं, मैंने एज एग्जांपल मैं लिख दिया result.txt। और देखो यहाँ पे मैंने कोई हाइफन SN या कोई भी मैंने फ्लैग यहाँ पे पास नहीं किया, मीन्स टू से दैट मैं सिंपल भाई पोर्ट स्कैन करना चाहता हूँ और उसका जो रिजल्ट है वो TXT फॉर्म में हो, सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में और इस फाइल के अंदर सेव हो जाए। मैं एंटर करूंगा, ये इसको स्कैन करेगा और स्कैन को result.txt के अंदर सेव कर देगा और मैं इसको बाद में आपको रिजल्ट दिखाऊंगा भी सही है जिस तरह स्कैन करेगा। मैं एलएस करता हूँ, तो अब ये देखो result.txt, मैं पे कैट करता हूँ, Ctrl+Shift+C और V करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखो जिस तरह इसने स्कैन किया उसी तरह सिंपल TXT फॉर्म के अंदर इसने यहाँ पे सेव कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा आउटपुट रिजल्ट है वो XML की शेप में सेव हो, ठीक है, यार मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है, Ctrl+C, दोबारा इस कमांड को डालता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि वो XML की फॉर्म के अंदर सेव हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाइफन स्मॉल ओ और कैपिटल X पास कर देंगे और फाइल का नाम भी एक्सटेंशन होगी .xml, क्योंकि हम इसको XML फाइल के अंदर सेव करना चाहेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्कैन करेगा और जिसको XML की शेप में पास कर देगा। XML में क्या होता है, इसमें कुछ टैग्स होते हैं जिस तरह हमारे पास HTML होती है, ठीक है। तो अभी मैं इसको LS करके दिखाता हूँ आपको XML का भी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैट और Ctrl+Shift+C और V, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे हमारे कुछ टैग्स हैं और इसने उसको XML की फॉर्म के अंदर सेव कर दिया यहाँ पे, ओके भाई। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ग्रेफ फॉर्मेट के अंदर सेव हो तो हम क्या लिखेंगे, ये देखो ये O स्मॉल ही आना है, O का मतलब है भाई आउटपुट और G मतलब कौन सा फॉर्मेट, ठीक है। हमने पीछे X पास किया था तो XML, ठीक है, और यहाँ पे G पास करें मतलब ग्रेपेबल में, और यहाँ पे मैं फाइल का नाम रख रहा हूँ भाई grepable.txt, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे इसको स्कैन करेगा और इसको ग्रेफ फॉर्मेट के अंदर वहाँ पे सेव कर देगा। तो मैं एलएस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कैट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये फॉर्मेट किस तरह का होता है। पर जो अभी आप जो यूज़ करोगे वो आप सिर्फ TXT के लिए ही यूज़ करोगे ताकि भाई बिल्कुल ज़्यादा सिंपल रहे। तो ये देखो ये होगा भाई कुछ ग्रेफ का फॉर्मेट, ठीक है। ये थी Nmap की आउटपुट एंड रिपोर्टिंग। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये थे Nmap बेसिक, पहला कमांड थी बेसिक से लेकर एंड पे एडवांस चीज़ों तक लेके गया मैं आपको, जो चीज़ें आपको पहले कहीं नहीं पता थी, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ चीट शीट के ऊपर। तो ये देखो, तो दोस्तों जब से आप लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले यार पर एक्सप्लोरेटर को स्टार लाजमी दिया करो। और इसके बाद ये देखो नीचे चीट शीट है, ये इसके कंटेंट है, जो चीज़ें यहाँ पे मैंने बयान की हुई हैं। और ये देखो बेसिक स्कैन से लेकर टारगेट स्पेसिफिकेशन, स्कैन टेक्निक, स्पोर्ट्स स्कैनिंग ऑप्शंस, सर्विस वेरिएंट, OS टाइमिंग, फायरवॉल और एवरीथिंग, स्क्रिप्ट इंजन, NSE, एवरीथिंग मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। और यहाँ पे मैंने वीडियो के अंदर आपको मैंने कुछ यहाँ से बताया है कि मैंने आपको ये दिखाया करके, और उसके बाद ये और SMB डिस्कवरी, इसके अलावा ये कुछ और भी होते हैं। यहाँ पे मैंने भाई हर Nmap का एवरी ऑप्शन वो एक्सप्लेन करके दिया है, ठीक है, इस चीज के अंदर लिखा है मैंने। और इसके बाद अगर आप ज़्यादा ऑप्शन एक ही टाइम पे यूज़ करना चाहते हो तो किस तरह यूज़ करोगे ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप इनको खुद ट्राई करोगे, जब खुद ट्राई करोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा, और मैंने बात बिल्कुल टू द पॉइंट की, और आपको उम्मीद करता हूँ कि Nmap समझ आ गया होगा। इसके बाद आपको कोई घंटों की वीडियोस देखना या Nmap को कहीं से पढ़ना, PDF से लेना, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक किया होगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टूर पे आप बता सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।